जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। नवान मंत्र का जाप किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होता है नवान मंत्र के जाप करने से? लगातार अगर नवान मंत्र का जाप करते हैं तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है? अगर हम नवान मंत्र को किसी भी जगह पर जाकर बैठकर जाप कर सकते हैं? क्या चलते फिरते भी हम नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं? या नवान मंत्र को अगर हम जागृत कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर प्यारी सी प्यारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय माता दी। देखिए, भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं अगर हम कोई भी भक्ति निरंतर लगातार प्रयास करके करते हैं, अपने इष्ट को जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें पाने का प्रयास करते हैं। और क्यों ना हो हमारी भक्ति में, क्योंकि भगवान के प्रति जब भी कोई भक्ति की जाती है उसमें छल को त्याग कर ही की जा सकती है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई छल कपट चल रहा होता है तो भगवान उस चीज को भाप लेते हैं, आपकी मातेश्वरी उस चीज को भाप लेंगी आपके मन में। आप किसी भी मंत्र को, किसी भी मंत्र को, किसी भी पाठ को, किसी भी पूजा को अगर आप संकल्प लेकर पूजा करते हो या कुछ ये सोचकर करते हो तो सबसे पहले आपके उद्देश्य को ही देखा जाता है कि अगर कोई मंत्र अगर आपका सिद्ध हो भी जाता है तो उस मंत्र का आपके अंदर वो धैर्य है या नहीं है, वो प्रतीक्षावान अंदर से उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप क्या पता मंत्र को संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, या मंत्र को सही रूप से चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, ये सब कुछ जो है करने से पहले ही भगवान आपको चेक करते हैं। आपकी मातेश्वरी आपको चेक करती है, माता रानी ये देखती है कि भक्त का कितना भाव है। पहली बात, वो मुझे पाने के लिए मंत्र को जागृत कर रहा है या इस संसार को वश में करने के लिए मंत्र को जागृत कर रहा है या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मंत्र को जागृत करना है। सबसे पहले कोई भी मंत्र जागृत करने से पहले उद्देश्य को चुना जाता है। अगर हम उस उद्देश्य को चुनते कि माँ मुझे सिर्फ आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आपकी कृपा की अभिलाषा, देखिए बोनस चांस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये छोड़ दो आप। कहते कि मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, समझ गए? भगवान के चाहने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और वो आपको देते भी है, देते भी है। नवान मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। ये मंत्र उद्देश्य के लिए किया जाता है, ये मंत्र कृपा देता है, ये मंत्र आपके चक्षुओं को जागृत करता है, आपको दृष्टि भी प्रदान करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। ये मंत्र आपके शरीर का ऑरा भी क्रिएट करता है। ये मंत्र आपको भविष्य में हर बुराई से लड़ने के लिए विजय भी हासिल दिलाता है। भगवान राम ने भी इसी मंत्र का गुणगान किया था। जब रावण जैसा महाबली मरने में नहीं आ रहा था तब उन्होंने नवरात्रि जो थी अश्विन मास की रखी। तो अश्विन मास की नवरात्रि में स्वयं माँ दुर्गा जब प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने, माँ चंडिका ने स्वयं इस मंत्र को दिया, तब भगवान ने उन मंत्र का गुणगान किया और माँ की स्तुति करी और स्तुति करने से ही उन्होंने विजय हासिल करी। तो हम कौन होते हैं, कि हम कौन होते हैं उस मंत्र को जागृत करने वाले, हमारे अंतर के भाव उस मंत्र को जागृत करेंगे। भगवान के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति अगर आपके भाव है, माता रानी के प्रति अगर आपके भाव है, तो ये मंत्र जो है 3 बीज की शक्तियों से बना है। सबसे पहली बात ये याद रखना, 3 बीज की शक्तियों से कैसे? सबसे पहले उद्देश्य ये होता है, वैसे तो एम, समझ गए, माँ सरस्वती, उसके बाद ओम एम हीम क्लीम, ये 3 बीज, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, माँ चामुंडा में ये विद्वान है। चामुंडा आपको पता है कि माँ चामुंडा शक्तिपीठ है, और उसके बाद जो है माँ चामुंडा की कृपा, ये समझ लेना ये एक ही शक्ति है। 3 बीज को आप जागृत कर रहे हो और अगर ओम लगा देते हो तो जब आपको पता है कि इस मंत्र में कहीं गुना प्रभाव आ जाती है। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विचे, ये मंत्र आपको हर प्रकार की खुशियां दे सकता है, लेकिन इसको जपने का तरीका क्या होना चाहिए?
किस किस प्रकार से इस मंत्र को जपा जा सकता है? इस मंत्र को जपने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग हो। नवरात्रि में आप इस मंत्र का प्रारंभ कर सकते हो। नवरात्रि में इस मंत्र का जाप कर सकते हो। याद रखना, मंत्र जितना हमारा पेट का आकार होता है, हम उतना ही भोजन खाते हैं। जब कभी भी किसी मंत्र का आप जाप करते हो, अगर गुरु के द्वारा दिया गया होता है तो मंत्र ज्यादा फलीभूत होता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप मां दुर्गा से भी इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हो। स्वप्न में अगर आपको यह मंत्र प्राप्त हुआ है तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, और नहीं तो आप अपनी माता के दौरान भी, अगर आपकी माता मां दुर्गा की भक्त है या माता रानी का जाप करते तब उनसे भी आप जो है मंत्र ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये होता है, इससे लेने से आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना पड़े तो उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हो। कई लोगों में ये लगन लगी रहती है कि मैं मंत्र को आज ही सिद्ध कर दूंगा, ये मंत्र मैं ग्रहण में सिद्ध कर दूंगा, ये मंत्र मैं इस वक्त सिद्ध कर दूंगा। देखिए, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। हम कौन होते हैं मंत्र को सिद्ध करने वाले? मेन बात ये होती है कि हमारे मुख बिंदु के द्वारा उस मंत्र में ऊर्जा कब होगी। ये आप सोचते हो कि एकदम ही इस मंत्र में ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा तो है। जब आपके शरीर में ये मंत्र जाने लग जाएगा तो आपके अंदर के विकारित जितनी भी चीजें हैं वो प्रकट होने लग जाएंगी। मंत्र जाप करने के बाद क्या क्या प्रकट होता है, किस किस प्रकार से हमारे शरीर में हलचल होती है और कैसे कैसे मंत्र का जाप करना होता है, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। बाबा के प्यारे चैनल पर भी बना रखी है, माँ के प्यारे चैनल पर भी बना रखी है, आप उन वीडियो को देख लेना। और अगर हम लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं और बैलेंस बनाकर कर रहे हैं तो मंत्र कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और मंत्र को अगर आपने सोचा कि मैं इस मंत्र को अभी धारण कर लेता हूं और फिर बाद में आप इस मंत्र के लॉस एंड प्रॉफिट को देखने लग गए कि मैं मंत्र का जाप तो कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हुआ या मुझे कोई असर नहीं आया, तो तुरंत एकदम से आप मत सोचना कि इस मंत्र का तुरंत आपको, मंत्र में प्रभाव है, मंत्र में बहुत प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव है, ये मैं आज आपको बोल रहा हूं। लेकिन मंत्र आपने अपने मुख के द्वारा जागृत करना है, बैलेंस बनाकर जागृत करना है, थोड़ा थोड़ा। तो कितना करना चाहिए? रोज की 2 माला, 1 माला 2 माला, 1 माला 2 माला, 1 माला 2 माला, इस प्रकार से अगर आप मंत्र का जाप करोगे, किसी भी चौदस से, किसी भी अष्टमी से आप इस मंत्र को उठा लीजिए। मां से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, बस मुझे आपका, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, अब ये आपको मांगना है, कैसे मांगना है। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि मंत्र जब आप उठा रहे हो तो किस प्रकार से आपको उठाना है, किस तरीके से आपको उठाना है, कैसे आपको उठाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि किस तरीके से आप मंत्र को उठाकर उसका जाप करने के लिए सोच रहे हो। अगर आप मंत्र को आप मांगना ही तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कैसे आपने माँ के आगे मांगना है कि हे माँ, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, धैर्य दीजिए ताकि मैं कहीं भटकू ना। इस मंत्र में तो बहुत ऊर्जा है, करके देखिए आप, पारा आपको स्वयं इस मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव दिखेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, और अपने स्टेटस बार पर भी लगाना मत भूलना, ताकि कोई व्यक्ति अगर गलत प्रकार का कार्य कर रहा हो तो वो भी इस मंत्र को समझकर सही तरीके से कार्य करने लग जाए। तो इसीलिए अगर आप इस मंत्र को जाप भी कर रहे हो तो किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस मंत्र का तेज आपकी बॉडी पर अपने आप पड़ जाता है। इसके प्रभाव किस प्रकार से दिखने लग जाएंगे उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।